ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के सानिध्य से। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। मानस बालकांड। स्वामी जी कहते हैं, नाम की वंदना करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज स्वयं कहते हैं कि मैं रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रघुवर नाथ जी के उस राम नाम की वंदना करता हूं जो कृसानु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात बीज है। बीज में क्या होता है? बीज में सब गुण होते हैं। वृक्ष के फल में जो रस होता है वो सब रस बीज में ही होता है। बीज से ही सारे वृक्षों को तथा फलों को रस मिलता है। अग्निवंश में परशुराम जी, सूर्यवंश में राम जी और चंद्रवंश में बलराम जी। इस प्रकार तीनों वंशों में ही भगवान ने अवतार लिए। ये तीनों अवतार राम नाम वाले हैं, पर श्री रघुनाथ जी महाराज का जो राम नाम है वो इन सब का कारण है। यहाँ ये तीनों शब्द बड़े विचित्र एवं विलक्षण रीति से दिए गए हैं। कृसानु में री, भानु में आ और हिमकर में म है। कृसानु शब्द में से री को निकाल दें तो कसानु शब्द बचेगा जिसका कोई अर्थ नहीं। भानु शब्द में से आ निकाल दें तो भनु, इसका भी कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही हिमकर शब्द में से म को निकाल दें तो हिकर का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थात कृसानु, भानु और हिमकर ये तीनों मुर्दे की तरह हो जाएंगे क्योंकि इनमें राम ही निकल गया। इनके साथ राम नाम रहने से ही कृसानु में क्री का अर्थ करना सानु का शिखर है और ऐसे ही भानु में भा नाम का प्रकाशक का है। इनके साथ राम नाम रहने से कृसानु में क्री का अर्थ करना सानु का अर्थ शिखर है, ऐसे ही भानु में भा नाम प्रकाश का है, नु नाम निश्चय का है और हिमकर में हिम नाम बर्फ का है और कर नाम हाथ का है। इन तीनों का हेतु राम नाम ही है। इस प्रकार सब अक्षरों में राम नाम प्राण है। कृसानु, भानु और हिमकर इन तीनों में से राम नाम निकाल देने पर वे कुछ काम के नहीं रह जाते, उनमें कुछ भी तथ्य ही नहीं रहता। यहाँ राम के तीनों अवयवों को बताने का तात्पर्य यह है कि राम नाम जपने से साधक के पापों का नाश होता है, अज्ञानता का नाश होता है और अंधकार दूर होकर प्रकाश आ जाता है। अशांति, संताप, जलन आदि मिटकर शांति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जो रघुनाथ जी महाराज का राम नाम है उसकी मैं वंदना करता हूं। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मानस बालकांड। यह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेशमय है। विधि हरि हर सृष्टि मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली ये तीन शक्तियां हैं। इनमें ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं। संसार में राम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं, सब कुछ शक्ति इसमें भरी हुई है। इसीलिए संतों ने भी कहा है, रामदास सुमिरन करो रिद्धि सिद्ध या के माए। रिद्धि सिद्धि सब इसके भीतर ही भरी है। विश्वास ना हो तो रात दिन जप करके देख लो, सब काम हो जाएगा, कोई काम बाकी न रहेगा। ये राम नाम वेदों के प्राण के समान है, शास्त्रों का और वर्णमाला का भी प्राण है। प्रणव को वेदों का प्राण माना गया है। प्रणव 3 मात्रा वाला ओमकार पहले ही पहल प्रकट हुआ। इससे त्रिपदा गायत्री बनी और उससे वेदत्रय बना। ऋक्, साम, यजु ये तीनों मुख्य वेद हैं। इन तीनों का प्राकट्य गायत्री से, गायत्री का प्राकट्य 3 मात्रा वाले ओमकार से
और ये ओमकार प्रणव सबसे पहले हुआ। इस प्रकार ये ओमकार यानी ये प्रणय वेदों का प्राण है। यहाँ पर राम नाम को वेदों का प्राण कहने में तात्पर्य है कि राम नाम से प्रणव होता है। प्रणव में से र निकाल दो तो प्रणव हो जाएगा और प्रणव का अर्थ ढोल हो जाएगा। ऐसे ही ओंकार में से म निकालकर उच्चारण करो तो वह शोक का वाचक हो जाएगा। प्रणव में र और ओम में म कहना आवश्यक है, इसलिए यह राम नाम वेदों का प्राण भी है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, ये राम नाम निर्गुण अर्थात गुण रहित है, सत रज और तम से अतीत है, उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। दया क्षमा संतोष आदि सद्गुणों का खजाना है। नाम लेने से ये सभी आप से आप आ जाते हैं। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों का वाचक है। आगे के प्रकरण में आया है, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभासी। मानस बालकांड। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों को जनाने वाला है, इसलिए सगुण उपासक भी राम नाम जपते हैं और निर्गुण उपासक भी राम नाम जपते हैं। सगुण साकार के उपासक हों चाहे निर्गुण निराकार के उपासक हों, राम नाम का जप सबको करना चाहिए। यह दोनों की प्राप्ति करा देता है। राम नाम अमृत के समान है। जैसे बढ़िया भोजन में घी और दूध मिला दो तो वो भोजन बहुत बढ़िया बन जाता है, ऐसे ही राम नाम को दूसरे साधनों के साथ करो, चाहे केवल राम नाम का जप करो, ये हमें निहाल कर देगा। राम नाम के समान तो केवल राम नाम ही है। यह सब साधनों में श्रेष्ठ है। नाम के 10 अपराधों में बताया गया है, धर्मांतरैः साम्यम। नाम के साथ किसी की उपमा दी जाएगी तो वह नामापराध हो जाएगा। मानो नाम अनुपम है, इसमें उपमा नहीं लग सकती, इसलिए नाम को किसी के बराबर नहीं कह सकते। भगवान श्री राम शबरी को आश्रम में पधारने के बाद बताते हैं, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मानस अरण्यकांड। मैं तुझे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। नवदा भक्ति कहकर अंत में कहते हैं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तेरे में सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है। शबरी को भक्ति के प्रकारों का पता ही नहीं, परंतु नवदा भक्ति उसके भीतर आ गई। किस प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। ऐसी उसकी लगन लगी कि राम नाम जपते हुए राम जी के आने की प्रतीक्षा निरंतर करती ही रही। इस कारण ऋषि मुनियों को छोड़कर शबरी के आश्रम पर भगवान स्वयं पधारते हैं। गुण निधान सो, यह नाम गुणों का खजाना है। मानो राम नाम लेने से कोई गुण बाकी नहीं रहता। बिना जाने ही उसमें सद्गुण सदाचार अपने आप ही आ जाते हैं। राम नाम जपने वाले जितने संत महात्मा हुए हैं, आप स्वयं विचार करके देखो, उनमें कितनी रिद्धि सिद्धि, कितनी अलौकिक विलक्षणता आई। राम नाम जप में अलौकिकता है, तभी ना आई उनमें, नहीं तो कहाँ से आती। इसलिए ये राम नाम गुणों का खजाना है। ये सत्व रज और तम से रहित है और गुणों के सहित भी है एवं व्यापक भी है। यहाँ इस प्रकार राम नाम में र, आ और म इन 3 अक्षरों की महिमा का वर्णन हुआ और तीनों की महिमा कहकर उनकी विलक्षणता बतलाई। यहाँ तक राम नाम के अवयवों का एक प्रकरण हुआ। अब गोस्वामी जी राम नाम की महिमा कहना प्रारंभ करते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, कासी मुकुति हेतु अपदेशु। मानस बालकांड। ये राम नाम महामंत्र है जिसे महेश्वर भगवान शंकर जपते हैं और इनके द्वारा यह राम नाम उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। र, आ और म इन 3 अक्षरों के मिलने से यह राम नाम तो हुआ महामंत्र।
और बाकी दूसरे सभी नाम हुए साधारण मंत्र। 7 करोड़ मंत्र हैं, वे चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। यह 2 अक्षरों वाला राम नाम परम मंत्र है। ये सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है। सब मंत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं, कोई भी मंत्र बाहर नहीं रहता। सब शक्तियां इसके अंतर्गत हैं। ये राम नाम काशी में मरने वालों की मुक्ति का हेतु है। भगवान शंकर मरने वालों के कान में यह राम नाम सुनाते हैं और इसको सुनने से काशी में उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। एक सज्जन कह रहे थे कि काशी में मरने वालों का दायां कान ऊंचा हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है, मानो मरते समय दाएं कान में भगवान शंकर राम नाम मंत्र देते हैं। इस विषय में सालग्राम जी ने भी कहा है, जब प्राणों का प्रयाण होता है तो उस समय भगवान शंकर उस प्राणी के कान में राम नाम सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? वे यह विचार करते हैं कि भगवान से विमुख जीवों की खबर यमराज लेते हैं, वे सबको दंड देते हैं, परंतु मैं संसार भर का मालिक हूँ। लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं और मेरे रहते हुए मेरे इस काशीपुरी में आकर यमराज दंड दे, ये तो ठीक ना होगा। अरे भाई, किसी को दंड या पुरस्कार देना तो मालिक का काम है। राजा की राजधानी में बाहर से दूसरा आकर ऐसा काम करे तो राजा की पोल निकलती है ना? सारे संसार में नहीं तो कम से कम काशी में जहां मैं बैठा हूं, यहां आकर यमराज दखल दे, ये कैसे हो सकता है? काशी में वरुणा और असी दोनों नदियां गंगा जी में आकर मिलती हैं। उनके बीच का क्षेत्र वाराणसी है। मछली हो या मेंढक हो या अन्य कोई जीव जंतु हो, आकाश में रहने वाले हो या जल में रहने वाले हो या थल में रहने वाले ही जीव क्यों ना हो, उनको भगवान शंकर मुक्ति देते हैं। ये है काशीवास की महिमा। काशी की महिमा बहुत विशेष मानी गई है। यहाँ रहने वाले यमराज की फांसी से दूरी हो जाए, इसके लिए शंकर भगवान हरदम सजग रहते हैं। मेरी प्रजा को काल का दंड ना मिले, ऐसा विचार हृदय में रखते हैं। अध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जीवों की मुक्ति के लिए आपका राम नाम रूपी जो स्तवन है, अंत समय में मैं इसे उन्हें सुना देता हूँ, जिससे उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। अंत समय में राम नाम कहने से वो फिर जन्मता मरता नहीं है। ऐसा राम नाम है। भगवान ने ऐसा मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया। कोई भी अन्न का क्षेत्र खोले तो पास में पूंजी चाहिए, बिना पूंजी के अन्न कैसे देगा? भगवान शंकर कहते हैं, हमारे पास राम नाम की पूंजी है, इससे जो चाहे मुक्ति ले लो। ये काशी भगवान शंकर का मुक्ति क्षेत्र है। यह राम नाम की पूंजी ऐसी है कि कम होती ही नहीं। अनंत जीवों की मुक्ति कर देने पर भी इसमें कमी नहीं आती। आए भी तो कहाँ से? वो अपार है, असीम है। नाम की महिमा कहते कहते गोस्वामी जी महाराज हद ही कर देते हैं। वे कहते हैं, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम उन सकहि नाम गुण गाई। मानस बालकांड। भगवान श्री राम भी नाम का गुण नहीं गा सकते, इतने गुण राम नाम में है। महामंत्र जोई जपत महेशु। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि यह महामंत्र इतना विलक्षण है कि महामंत्र राम नाम जपने से ईश भी महेश हो गए। महामंत्र का जप करने से आप भी महेश के समान हो सकते हैं। इसलिए बहनों, माताओं एवं भाइयों से कहना है कि रात दिन उठते बैठते चलते फिरते हरदम अपने तो राम नाम लेते ही रहना चाहिए। भगवान का नाम है तो सीधा साधा, परंतु इससे स्थिति बड़ी विलक्षण हो जाती है। नारायण।